इंडिया के निकले हुए बच्चे, इंडिया के निकला हुआ टैलेंट, इंडिया की निकली हुई यूथ बड़ी-बड़ी कंपनियों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की, बड़े-बड़े मुल्कों के सदर लग रहे हैं, सीईओज़ लग रहे हैं। पाकिस्तान का कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, क्यों? हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, अपने स्टूडेंट्स में इनकरेज करें कि वो उर्दू बोलें। सही पकड़े हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या लगता है कि किस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर और अच्छा है? या वाई नॉट इंडिया का सबसे अच्छा किस एजुकेशन। बिहाफ़ पे आपने ये बात की? मैं इस बात पे बात की उनका आईटी चेक कर लें, उनके बच्चों के एजुकेशन चेक कर लें। अब वहाँ पे हर बच्चा जो है इंग्लिश बोलता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान में पढ़ा लिखा कौन है जिसको अपना नाम लिखना आता है और पढ़ना आता है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम देखें हमारे जो एक पैराग्राफ पढ़ सकता है उसको पढ़ा लिखा करार देते हैं, जिसको नाम लिखना आता है साइन कर सकता है। तो आई थिंक कि इंडिया का अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर उनके जितने भी स्टूडेंट हैं, और अब उनके इकोनॉमी देख लें आप, 5th नंबर पे यूके को उन्होंने बीट कर दिया, तो पाकिस्तान से आप नहीं कंपेयर कर सकते। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। अभी पाकिस्तानी से पूछा गया कि किस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, भाई इंडिया का या फिर पाकिस्तान का। तो भाई पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान इस सवाल का जवाब क्या देता है भाई, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें या इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो कौन सा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर और अच्छा है? तो ये आवाम से जानते हैं उनकी राय। मेरे चैनल को वॉच करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? बॉबी बर्ड। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो आपको क्या लगता है कि किस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम जो है ज़्यादा बेहतर और अच्छा है? आई थिंक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी बेहतर है। सर उसकी वजह कोई एक रीज़न हमें बता दें कि क्यों आपने ये बात कही? सर उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, अगर देखा जाए हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं हमारी, गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक है, इसके जो सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से बेहतर ही है। अगर पाकिस्तान के लड़के या पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ज़्यादा बेहतर होती तो ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान के स्टूडेंट ऐसी बड़ी ऐप्स के सीईओज़ सर क्या हम होते। चंद, अगर कुछ लोग अगर देखें ना, 2 अरब की आबादी में से अगर कुछ लोग सीईओ बन गए, तो क्या उसके ऊपर हम पूरे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को बेस करेंगे? देखें पता यहाँ से समझ ये आती है कि आप ग्रास रूट लेवल से देखें ना, कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, उसको मैट्रिक और इंटर में यही नहीं पता कि आगे मैंने जाके क्या करना है, अपने फ्यूचर का नहीं पता। एज़ कम्पेयर टू इंडियन देखा जाए, इंडिया में आईटी जब क्या उसका नाम है, बिल गेट्स आईटी क्या हमारे पास लेके आया, हमारे वज़ीर आज़म वगैरह के पास, तो इन्होंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है, ले आए, इन्होंने ठुकरा दिया उसको। और अगर इंडिया वालों के पास गए तो इंडिया वालों ने बड़े अच्छे तरीके से बिल गेट्स को वेलकम किया। तो आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आईटी के ज़्यादा बेस है वो इंडियन ही है। सर बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो उसमें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे, मतलब पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे आदमी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इस मामले में फिर आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान में पढ़ा लिखा कौन है जिसको अपना नाम लिखना आता है और पढ़ना आता है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम देखें हमारे जो एक पैराग्राफ पढ़ सकता है उसको पढ़ा लिखा करार देते हैं, जिसको नाम लिखना आता है साइन कर सकता है। तो आई थिंक कि इंडिया का अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर उनके जितने भी स्टूडेंट हैं, और अब उनके इकोनॉमी देख लें आप, 5th नंबर पे यूके को उन्होंने बीट कर दिया, तो पाकिस्तान से आप नहीं कंपेयर कर सकते। नहीं सर, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा मजहब भी इंटरफेयर करते हैं ना, इंडियंस को बाहर वाले लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसमें बेचारे पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान का ये कसूर है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है। पता नहीं लगता 2 साल बाद कौन आ जाता है, 3 साल बाद कौन आ जाता है। जब से पाकिस्तान बना है किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए। इंडिया में ज़िंदगी में आज तक मार्च चलना नहीं लगा, ठीक है। मोदी का सेकंड टेन्योर चल रहा है, और देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अभी खान साहब अभी कह रहे हैं असम्बलियाँ तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर कोई कंपनी है वो आके इन्वेस्ट करना चाहती है, होता यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है एक गवर्नमेंट के साथ, थोड़ी देर बाद वो गवर्नमेंट चली जाती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। गवर्नमेंट से हट जाए तो क्या लगता है कि मतलब किस तरह पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये जो चीज़ें एजुकेशन के रिलेटेड, ये बेहतर हो सकती हैं? एक्चुअली आपको सबसे पहले तो अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं और हमारा ग्रास रूट लेवल से है, इनको बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारे जो स्टडी, जो हमारी एजुकेशन है, इसके जो हमारे फंड्स हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए। इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, मतलब टीचर्स यहाँ बुला लें ताकि वो हमें ट्रेन करें, गाइड करें, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए हर मामले में हर कंट्री से हेल्प लेनी चाहिए, इंडिया से ही नहीं लेनी चाहिए, सबसे लेनी चाहिए। अगर हमें पता है हम एक मुल्क, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए हैं, तो एक मुल्क हमारे से कैसे इतना आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए? तो उसकी वजह यही है कि हमने खुद अपने मुल्क को ख़राब किया। लास्ट पे हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे कि यार आप क्या उसका नाम है, इंडिया और पाकिस्तान जो है प्यार मोहब्बत से रहे, और बस ये है कि जैसे इंडिया आईटी की फील्ड में आगे निकला, पाकिस्तान भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इख्तियार करे, और पाकिस्तान के स्टूडेंट भी है वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस आपका नाम? माय नेम इज़ हुमा शहजाद। अच्छा हुमा जी, अगर देखा जाए, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, तो आपको क्या लगता है कि किस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर और अच्छा है? मुझे अपना पाकिस्तानी सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां है पाकिस्तानी सिस्टम में भी। क्या खामियां हैं वो ज़रा हमें बताएंगे आप? हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, अपने स्टूडेंट्स में इनकरेज करें कि वो उर्दू बोले। मिस अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आपकी बात से बात निकल रही है, आपने कहा उर्दू का प्रमोट करें, उर्दू को फैलाएं। अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में 80% लोग उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश तो बहुत कम लोगों को बोलनी आती है, तो मतलब उर्दू तो प्रमोट हो रही है ऑलरेडी।
देखिए मेरी बात सुने, उर्दू सब बोलते हैं क्योंकि माँ की ज़ुबान ही उर्दू है पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन हमारी जो सकाफ़त है ना, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो उर्दू की हिस्ट्री है, वो सारी मर चुकी है। किसी को नहीं पता उर्दू लिटरेचर के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सबको पता है। अच्छा मिस देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनली, अगर हमें इंटरनेशनली ग्रो करना है, हमें इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी, हमें साइंस भी सीखनी पड़ेगी, हमें जो एजुकेशनल इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टडीज़ हैं वो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी सकाफत, अपनी ज़बान को ही लेके बैठे रहेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरी बात सुने, इंग्लिश को भी आप इंपॉर्टेंस दे, लेकिन अपनी लैंग्वेज को आप बिल्कुल ना भूलें। हम लोग अपनी लैंग्वेज को भूल रहे हैं। लोग उर्दू को बोलना एक एम्बैरेसमेंट समझते हैं। लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस। लेकिन अभी आपने भी 10 लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए इंग्लिश के अपनी एक लाइन में उर्दू की, तो ये क्या है? लेकिन मेरी बात सुने, पूरी इंग्लिश नहीं बोल रही, मैं बीच में उर्दू के वर्ड्स भी बोल रही हूँ, ठीक है। लोग समझते हैं कि जी इंग्लिश जो बंदा बोलता है वो बहुत ही सुपर है और मॉड स्कॉट है और जी हाई फाई बर्गर फैमिली है। मेरी बात सुने, उर्दू भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की इंग्लिश है। अच्छा मैम, बात करें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि गूगल के CEO कौन है? इंडियन। स्टारबक्स के CEO कौन है? इंडियन। आप बात कर लें ट्विटर के CEO कौन है? इंडियन। UK के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक इंडियन। तो इंडिया के निकले हुए बच्चे, इंडिया के निकला हुआ टैलेंट, इंडिया की निकली हुई यूथ बड़ी बड़ी कंपनियों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की, बड़े बड़े मुल्कों के सदर लग रहे हैं, CEOs लग रहे हैं। पाकिस्तान का कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, क्यों? नहीं, पाकिस्तान भी अब देखिए, हमारी जो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रही है, जिस तरह मौला जट है। मैम एजुकेशनल स्टडीज़ का और मूवीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। हम बात करें एजुकेशन की, देखिए ना, एक CEO पढ़ लिख के लगता है, ऐसे आम बंदा तो CEO नहीं लग सकता। तो पाकिस्तान का कोई बंदा CEO क्यों नहीं लगता किसी बड़ी कंपनी का? मेरी बात सुने, बहुत बहुत बड़ी कंपनीज के CEO है पाकिस्तानी, लेकिन वो इतने वो जिस तरह के अब जो आपने मुझे एग्जांपल्स दिए उसी उनमें भी होंगे वो, ऐसी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तानी भी कोई किसी से कम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। सर आपका नाम? इब्राहिम मेरा नाम है। अच्छा इब्राहिम भाई, अगर हम बात करें पाकिस्तान के और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या लगता है कि किस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर और अच्छा है? यार वाई नॉट, इंडिया का सबसे अच्छा है। किस बिहार पे आपने ये बात की? मैं इस बात पे बाकी उनका IT चेक कर लें, उनके बच्चों के एजुकेशन चेक कर लें। अब वहाँ पे हर बच्चा जो है इंग्लिश बोलता है, हर चीज़ अच्छा बातचीत करने का तरीका है। ये सब किस वजह से? एजुकेशन की वजह से। बेसिकली आप भी माशाल्लाह यंग लग रहे हैं, तो आप स्टडी नहीं कर रहे पाकिस्तान में? स्टडी करना, मैं भी ऑनर्स कर रहा हूँ। तो फिर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसे बुरा है? वो पाकिस्तान का बुरा नहीं कह सकते, बस ये कि अभी इतना नहीं, 5% तो हुकूमत जो है उनको देती है, तो इसकी वजह से है। जो बाकी कैसे स्कूलों में पढ़े आप पाकिस्तान में? अच्छा, मैं तो पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, ठीक है, और जबकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ के हमें इंग्लिश नहीं सही तरह आती है, तो ये इसमें बड़ी कसूर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का है या स्टूडेंट्स का है जो इंग्लिश को सही तरह पढ़ते नहीं? यार हमें गाइड करने वाला सही नहीं है। मतलब कि अगर हमारे साथ टीचर्स अच्छे नहीं है पाकिस्तान में? अगर टीचर ही फर्स्ट डे से बच्चे के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करे तो वाई नॉट हर बच्चा इंग्लिश बोले। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है शोर कर दिया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, पहले कहते हैं मैट्रिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलां करो, तो ये ज़िंदगी सवर जाएगी। ऐसा कुछ होता है भाई, आपकी अपनी स्किल्स होती है, अपनी एफर्ट होती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी एबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तानियों से पूछा गया था कि किस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, भाई इंडिया का या फिर पाकिस्तान का। पाकिस्तानियों का इस पर कहना है, कुछ पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ के बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि वो जलन के बारे कह रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है उर्दू बोलते हैं, स्कूलों में उर्दू बोलना सिखाया जाता है, भाई इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता। और हम इंग्लिश बोलना भाई कोई अपने लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते, भाई हमें इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता, हमें उर्दू बोलना अच्छा लगता है और स्कूलों में भी उर्दू ही सिखाई जाती है बच्चों को भी। तो इसीलिए हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हम पाकिस्तानी किसी से कम थोड़ी है भाई, हम भी पाकिस्तानी भाई इंडिया के बराबर ही है भाई, और हम किसी से कम नहीं है। हम भी एक दिन इंडिया के जैसे ही तरक्की करेंगे, हमारा भी एक दिन नाम होगा, तो वो एक दिन पता नहीं कब आएगा भाई। और पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया के स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, तो भाई ये अच्छा है भाई, स्कूलों में इंग्लिश सिखाई जाती है तो भाई इंग्लिश बोलेंगे तो भाई अच्छा भी लगता है अपने आप को। तो भाई अगर हम किसी बैंक में गए तो हम उसको उर्दू में कुछ भी बोल के बता देंगे तो भाई वो बैंक मैनेजर हमारी बात थोड़ा ना समझेगा, हमें तो पागल ही मानेगा वो कि भाई पागल है, कुछ भी बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है वो कह रहा है, वो भाई वो उर्दू थोड़ी समझेगा। और अगर हम बैंक में जाए उससे इंग्लिश में बताए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए क्या करना है, भाई इंग्लिश में हम उसे बताएंगे तो भाई वो हमें जो है पूरी रिस्पेक्ट भी देगा और भाई हमारा काम भी करेगा, हमें रिस्पेक्ट भी देगा और भाई जो है हमें पागल नहीं मानेगा, हमें जो है इंटेलिजेंट मानेगा। तो भाई हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, ना कि उर्दू। और पाकिस्तान के लोगों को भाई ये बात कौन बताए कि उन्हें भी जो है इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, ना कि उर्दू। बट वो लोग तो बिल्कुल पागल हो गए और वो अब भी ये ही कह रहे हैं कि इस बात का रट्टा लगाए बैठे हैं कि हमें जो है उर्दू सीखनी है और हमारे बच्चों को स्कूल में उर्दू सिखाई जानी चाहिए, ना कि इंग्लिश। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें जो है इंग्लिश सीखनी चाहिए ना कि उर्दू, क्योंकि हमारे इंडिया में भाई
उर्दू की कोई वैल्यू नहीं है, इंग्लिश की वैल्यू है भाई। इंग्लिश बोलने वाले आदमी की ही आज के ज़माने में भाई वैल्यू है, ना कि उर्दू बोलने वाले की। उर्दू बोलने वाले को तो पागल मानती है दुनिया भाई। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।